बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 1 रीड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 1 को सब 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पोर्शन था हमारे पास होल नंबर्स, सेकेंड पोर्शन था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो फर्स्ट और सेकेंड पोर्शन है इनमें मौजूद कॉन्सेप्ट्स को हम समझ चुके हैं और इन पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड पोर्शन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमारे पास कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी थे, जैसे कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन और पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट था हमारे पास। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम समझ चुके हैं और इन पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास थर्ड पोर्शन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर डिवीजन के कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक था ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का और लास्ट टॉपिक था हमारे पास पैटर्न्स का। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, यानी इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 1 जो है ये काफ़ी लेंथी था। इसमें वो सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि आप मैथमेटिक्स में स्टार्ट से रीड करते हुए आ रहे हैं, जैसे जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो कि आपने ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में भी रीड किए हैं। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक ही यूनिट में यहाँ पर आपके लिए कंपाइल किया गया था ताकि आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यानी हम कोई न्यू कॉन्सेप्ट रीड नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन और पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट को फिर से हम रिवाइज करेंगे। जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और होल नंबर्स का पोर्शन था उनके रिव्यू एक्सरसाइजेस भी अलग अलग थे, उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आई हैव लर्न कि मैंने सीखा। यूनिट नंबर 1 के थर्ड पोर्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमने क्या कुछ सीखा? मल्टीप्लाइंग 4 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर्स। हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी और 4 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर। Solving real life situation related to multiplication of 4 digit number with 2 digit numbers। इसके अलावा हमने real life situations को solve करना सीखा और 4 digit number with 2 digit number multiplication हमने सीखी है। ठीक है, यहाँ पर इन स्टोरी सम्स की बात की जा रही है। इसी तरह जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो डिवीजन से रिलेटेड है। That dividing 4 digit numbers by 2 digit numbers, solving real life situations of division of 4 digit number by 2 digit number। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 digit number and 2 digit number, ये हमारे पास डिवीजन है, ये हमारे पास स्टोरी सम्स हैं। Next, solving real life situations using appropriate operations of addition, subtraction, multiplication and division of numbers। कि हमने order of operation के बारे में रीड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सेपरेट कॉन्सेप्ट था जिसको हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया है। इसके बाद रिकॉग्नाइजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न बाय स्टेटिंग अ पैटर्न रूल। पैटर्न की बात की जा रही है कि हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखा। डिस्क्राइबिंग द पैटर्न फाउंड इन द गिवन टेबल और चार्ट। अगर किसी टेबल और चार्ट में आपको कहा जाए कि आप पैटर्न को डिस्क्राइब कीजिए तो उसको हमने सीखा। कंप्लीटिंग द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस, और हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न सीक्वेंस को कंप्लीट करना सीखा। तो यहाँ पर आपको रिव्यू दिया गया है कि हमने इस पोर्शन में क्या कुछ सीखा। इसके बाद हमने जो न्यू वोकैबुलरी यानी नई लुगत सीखी है, नए वर्ड्स जो हमने सीखे हैं वो है नंबर्स, डिजिट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, पैटर्न और टेबल। नंबर कहते हैं नंबर्स को, डिजिट कहते हैं एदाद को, मल्टीप्लाई हमारे पास है ज़रब, डिवीजन है हमारे पास तकसीम, पैटर्न कहते हैं तरतीब को,
और टेबल कहते हैं किसी भी टेबल को, जैसे यहाँ पर आपको ये टेबल दिया गया था या ये टेबल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आई हैव लर्न के पोर्शन को रीड किया। अब आइए रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ मजीद क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास दैट इन सर्कल द करेक्ट आंसर, के सही जवाब को इन सर्कल कीजिए। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस होंगे और कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस होंगे। ए है हमारे पास दैट देयर आर 4500 प्लांट्स इन 90 रोज। अब फिगर्स को आप देखते जाएं कि प्लांट्स हैं 4500 और रोज हैं हमारे पास 90। ईच रो कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स, कि हर रो यानी हर कतार में इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स यानी बराबर पौधे लगाए गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो, तो एक कतार में कितने पौधे लगाए जाएंगे। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि टोटल प्लांट्स हैं 4500 और नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास 90। तो एक रो यानी एक कतार में कितने पौधे लगाए जाएंगे। तो हम 4500 को डिवाइड करेंगे 90 पर, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पर तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप अपनी नोटबुक या रजिस्टर को ओपन कर लीजिए ताकि हम वहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज, और आपने इसी तरीके से बुक को नीचे रखना है और अपनी नोटबुक या रजिस्टर को आपने ऊपर रखना है ताकि आप इजीली फिगर्स को कॉपी कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन को मैं नहीं लिख रही क्योंकि टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, बस मैं डायरेक्टली यहाँ से फिगर्स को कॉपी कर रही हूँ। आपने क्वेश्चन भी लिखना है और फिर उसके बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। टोटल प्लांट्स हैं हमारे पास 4500 और नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास 90। अब क्वेश्चन है हमारे पास, हमने फाइंड आउट क्या करना है दैट प्लांट्स इन 1 रो। तो हम 4500 को डिवाइड करेंगे 90 पर। तो आइए डिवीजन स्टार्ट करते हैं 4500 एंड 90। अब टेबल हम किसका लिखेंगे, टेबल हम लिखेंगे 90 का। अब 90 का टेबल तो बहुत इजी है, जिन बच्चों को 9 का टेबल आता है उनको 90 का टेबल भी आता होगा। 90 ones are 90, 90 twos are। अब 9 twos are क्या होता है, 9 twos are होता है 18, तो 18 के साथ हम 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 180। 9 threes are 27 और 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 270। 9 fours are 36, तो 90 fours are 360। 9 fives are 45, तो ये हो जाएगा 450। 9 6 are 54, तो ये हो जाएगा 540। 90 sevens are 630, क्योंकि 9 sevens are हमारे पास होता है 63। 9 8s are 72, तो ये हो जाएगा 720। 9 9s are 81, तो ये हो जाएगा 810 और 9 90 10s are हो जाएगा हमारे पास 900। तो ये हमने 90 का टेबल लिखा और ये हमने कैसे लिखा, हमने 9 के टेबल को लिखा और फिर उसके साथ हमने एक एडिशनल 0 लगाया है जिससे हमारे पास 90 का टेबल आ गया है। अब 90 है हमारे पास 2 फिगर्स, तो यहाँ पर भी हम 2 फिगर्स को लेंगे 90 एंड 45। तो 45 हमारे पास स्मॉलर है देन 90, तो हम 3 डिजिट्स लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 450, तो 450 हमारे पास आ रहा है। 95s are 450, तो 5 को हम ऊपर लिखेंगे और 450 को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एडिशनल 0 बच रहा है जिसको हम ऊपर ले जाएंगे,
क्योंकि अगर इस 0 को हम नीचे ले आते हैं तो 0 के साथ 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको ऊपर क्वोशंट में ले जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आया है 50। तो देयर आर 50 प्लांट्स इन 1 रो। जो क्वोशंट होता है ये हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि ऑप्शंस में 50 मौजूद है, तो हम उसको टिक मार्क करेंगे। 100, 10, 5 एंड 50। तो जो ऑप्शन 4 है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ द प्राइस ऑफ 1 बुक इज ₹250 देन द प्राइस ऑफ 22 बुक्स विल बी डैश। कि हमारे पास एक बुक की प्राइस इतनी है तो 22 बुक्स की प्राइस कितनी होगी। यहाँ पर हम इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन बी। सॉल्यूशन लिख लीजिए आप। प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू ₹250 और नंबर ऑफ बुक्स हैं हमारे पास 22। तो इन दोनों फिगर्स को, प्राइस ऑफ 22 बुक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम 250 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम टेबल किसका रीड करेंगे, 2 का टेबल हम रीड करेंगे, ठीक है। 2 zeros are 0, 2 5s are 10, तो 0 यहाँ पर आएगा और 1 को हम कैरी कर देंगे। 2 2s are 4 plus 1 5। अब नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। 2 zeros are 0, 2 5s are 10, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम कैरी कर देंगे। 2 2s are 4 plus 1 5। अब इन दोनों आंसर्स को हम प्लस कर देंगे। 0 and 0 0, 0 and 0 0, 5 and 0 5 and 5। The price of 22 books is ₹5,500। अब आइए ऑप्शंस में चेक करते हैं कि 5,500 है। तो ए है हमारे पास 5,555, ऑप्शन 2 है ₹5,550 और ऑप्शन 3 है ₹5,500। तो हमारे पास जो ऑप्शन 3 है ये करेक्ट है। इफ द प्राइस ऑफ 1 बुक इज ₹250 देन द प्राइस ऑफ 22 बुक्स विल बी ₹5,500। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड MCQ सॉल्व होता है। अब थर्ड MCQs को रीड करते हैं। डिवाइडिंग 3,960 by 88 we will get dash। कि अगर हम इन दोनों फिगर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन दिया गया है डिवीजन का। तो आइए इन दोनों फिगर्स को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन सी, सॉल्यूशन लिखेंगे और फिगर्स हैं हमारे पास 3,960 डिवाइडेड बाय 88। 3,960 88। टेबल हम किसका लिखेंगे, टेबल हम डिवाइजर का लिखेंगे, यानी उस नंबर का जो कि बाहर मौजूद है, यानी हम 88 का टेबल लिखेंगे। तो 88 1s are 88, रफ वर्क बना लेते हैं। 88 2s are 88 2s are, तो हम 88 के साथ 88 को ऐड कर देंगे। 8 and 8 16, 8 and 8 16 plus 1 17, 176। 88 3s are 176 के साथ 88 को ऐड करेंगे। 6 and 8 14, 1 and 7 8, 8 and 8 16, 1 and 1 2, 264।
88 fours are 8 and 4 12, 8 and 6 14 plus 1 15, 1 and 2 3, 352. 88 fives are 8 and 2 10, 8 and 5 13 plus 1 14, 1 and 3 4, 440. 88 6 are 0 and 8 8, 4 and 8 12, 1 and 4 5, 528. 88 sevens are 8 and 8 16, 8 and 2 10 plus 1 11, 1 and 5 6, 616. 88 eights are 6 and 8 14, 8 and 1 9, 9 and 1 10, 1 and 6 7, 704. 88 nines are 8 and 4 12, 1 and 8 9 and 7, 792. 88 tens are 2 and 8 10, 1 and 9 10 plus 8 18, 1 and 7 8, 880. इट मीन्स कि हमारा टेबल ठीक है क्योंकि 88 टेंस आर हमारे पास आया है 880. अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो हम अंदर भी 2 डिजिट्स को देखेंगे 88 एंड 39. तो जो 88 है ये हमारे पास ग्रेटर नंबर है देन 39, तो हम 3 डिजिट्स को देखेंगे फिर. तो हमारे पास फिगर है 396. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 88 5s are 440, तो ये ग्रेटर हो जाएगा तो हम स्मॉलर नंबर की तरफ जाएंगे जो कि है हमारे पास 88 4s are, 88 बाहर लिखा गया है, 4 को हम क्वोशंट में लिख देंगे और 352 को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे. अब माइनस करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 और 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा. और लेफ्ट साइड पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. 0 को हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 440. अब 88 के टेबल में आप 440 देखें तो जी हाँ 5 बार हमारे पास आता है 440. तो आंसर हमारे पास क्या आया है 3960 डिवाइडेड बाय 88 इज इक्वल टू 45. वापस बुक की तरफ चलते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं कि 45 है या नहीं. 41, 47, 46 एंड 45. डिवाइडिंग 3960 बाय 88 वी विल गेट 45. तो यहाँ पर हमारा थर्ड एमसीक्यू सॉल्व होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं. अब एमसीक्यूज नंबर डी है हमारे पास दैट फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न. अब ये क्वेश्चन पैटर्न से रिलेटेड है, ठीक है. आपने नेक्स्ट पैटर्न को फाइंड आउट करना है. पैटर्न है हमारे पास 6, 18, 30, 42 एंड नेक्स्ट नंबर अब हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, यानी नंबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. 6 एंड 18, तो 6 एंड 18 के दरमियान का हम डिफरेंस मालूम करेंगे. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ये इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो है +12 का. अब 18 और 30 के दरमियान का डिफरेंस देखते हैं. अगर वो भी +12 होगा तो फिर ये हमारे पास +12 का पैटर्न होगा. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. तो ये भी है हमारे पास +12. अब 30 के साथ आप 12 प्लस करेंगे तो 42 आएगा. अब 42 के साथ हम 12 प्लस करेंगे, ठीक है. 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 and 54. तो ये हमारा MCQs नंबर D सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट भी हमारे पास पैटर्न से रिलेटेड MCQs है। द नेक्स्ट टर्म इन 88, 78, 68 इज डैश। अब आप देख सकते हैं 88, 78, 68 यानी ये हमारे पास डिक्रीजिंग पैटर्न है। नंबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और कितना कम हो रहा है? 88 से 78 यानी 10 माइनस किया जा रहा है। 78 से 68 10 माइनस किया जा रहा है और 68 से अगर हम 10 माइनस करें तो आएगा 58। तो यहाँ पर हमने लास्ट MCQs को सॉल्व किया जो कि पैटर्न से रिलेटेड था और इसमें हमने -10 के रूल को फॉलो किया, जबकि यहाँ पर हमने +12 के रूल को फॉलो किया था। ये हमारे पास इंक्रीजिंग पैटर्न था और ये हमारे पास डिक्रीजिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे MCQs एंड होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग के दिए हुए सवालात को हल कीजिए। 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। हम इनको नोटबुक पर सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो आप अपने रजिस्टर या नोटबुक को ओपन कर लीजिए ताकि इन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकें। यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग के दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सेम यही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको मैच भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 245 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आइए इसको लिखते हैं। सबसे पहले 245 मल्टीप्लाई बाई 2। आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन जरूर लगाना है, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हैं हम 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 का टेबल सब बच्चों को आता भी होगा और आप यहाँ पर रफ वर्क में टेबल को लिखें भी, ठीक है। मेरे पास टेबल बुक मौजूद है तो मैं वहां से देख रही हूँ। जिनके पास नहीं है वो टेबल लिख सकते हैं और जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास सबसे पहले है 2 5s are, तो 2 5s are है 10। तो 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम कैरी कर देंगे। 2 4s are 8 + 1 9। 2 2s are 4। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 245 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 490। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 743 मल्टीप्लाई बाई 12। 743 मल्टीप्लाई बाई 12। देखिए आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि वंस के नीचे वंस का नंबर लिखना है, टेंस के नीचे टेंस का और हंड्रेड्स के नीचे 100 का नंबर लिखना है। तो यहाँ पर हम रीड करेंगे 2 का टेबल और फिर 1 का टेबल। तो 2 का टेबल जैसे कि आप बच्चों को आता होगा या फिर आपके पास टेबल बुक मौजूद है तो आप टेबल बुक से हेल्प ले सकते हैं, या फिर जिन बच्चों ने यहाँ पर लिख लिया होगा तो वो यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। दोबारा लिखने की फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 4 and 1। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1, तो हम इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। 1 का टेबल तो बहुत इजी है, आप 1 को जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट सेम ही आएगा। 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 7s are 7। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देंगे। 6 and 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 6, 8 and 3 को ऐड करेंगे 8, 9 10 11। तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को कैरी कर देंगे। 4 and 4 8 + 1 9, 1 and 7 8। ये आ गया हमारे पास आंसर। 743 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 8916। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, 4324
मल्टीप्लाई बाय 41। आप देख सकते हैं ये हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऑफ 4 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर। प्लेस वैल्यू को मेंशन कर देते हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सबसे पहले हम 1 का टेबल रीड करेंगे और फिर उसके बाद जो टेंस की पोजीशन पर जो नंबर है यानी 4, फिर उसका टेबल हम रीड करेंगे। 4 1s are 4, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4। अब टेंस की पोजीशन पर हमारे पास 4 है, हम 4 का टेबल रीड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टेबल लिख भी सकते हैं। 4 यहाँ पर है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे और यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। टेबल बुक में 4 का टेबल ओपन करते हैं। 4 4s are 16, तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को कैरी कर देंगे। 4 2s are 8 प्लस 1 9। जो कैरी होता है उसको आपने भूलना नहीं है, ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 3s are 12, 2 और 1 को हम कैरी कर देंगे। 4 4s are 16 और 1 इसके साथ ऐड करेंगे तो आएगा 17। अब जो दोनों प्रोडक्ट्स आए हैं उनको हम ऐड कर देंगे। 4 and 0 4, 6 and 2 6, 7 8, 9 and 3 9, 10 11 12। 2 को यहाँ लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे। 4 and 1 5, 5 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 7 और 7 और 1 को एज इट इज नीचे ले आएंगे। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। 4324 मल्टीप्लाई बाय 41 इज इक्वल टू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, यानी 177,284। राइट साइड से हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं और जो लास्ट 3 डिजिट्स हमारे पास बच जाते हैं उसमें हम 2 के बाद और फिर एक नंबर को हम सिंगल छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। 1245 मल्टीप्लाई बाय 13। इसके लिए हम सबसे पहले 3 का टेबल रीड करेंगे, फिर 1 का। आप चाहें तो यहाँ पर 3 का टेबल लिख सकते हैं, टेबल ऑफ 3, या जिन बच्चों को जुबानी याद है तो वो जुबानी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपने नोट किया है कि रिव्यू एक्सरसाइज में आपको बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं। हालांकि जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आए थे। 3 5s are 15, 5 को यहाँ लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे। 3 4s are 12 प्लस 1 13, 3 एंड 1 को कैरी कर देंगे। 3 2s are 6 प्लस 1 7, 3 1s are 3, 1 5s are 5, 1 4s are 4, 1 2s are 2, 1 1s are 1। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देंगे। 5 को एज इट इज नीचे ले आएंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 8, 7 और 4 को ऐड करेंगे 7, 8 9 10 11, 1 और 1 को कैरी कर देंगे। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 4 और 4 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 6 और 1 को एज इट इज नीचे ले आएंगे। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। 1245 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 16,185। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग के दिए हुए क्वेश्चंस को हल कीजिए। आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के थे, ये अब डिवीजन के हैं। तो आइए 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आप अपना रजिस्टर या नोटबुक को ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 380 डिवाइडेड बाय 5। 380 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 हमारे पास डिवाइजर है तो हम 5 का टेबल लिखेंगे, ठीक है। टेबल ऑफ 5,
5 का टेबल तो बहुत इजी है, काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। हम इसको टेबल बुक की मदद से सॉल्व करते हैं। इससे ये होता है कि टाइम थोड़ा हमारा बच जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 and 3 सिंगल नंबर को देखेंगे, 3 स्मॉलर है देन 5, तो हम फिर 2 नंबर्स लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 38। अब 5 की टेबल में देखते हैं कि 38 आता है या नहीं। 38 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा नंबर है हमारे पास 35। 5 7s are 35। 5 7s are 35। माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 3। 0 को नीचे ले आएंगे, नंबर हमारे पास आया है 30। 5 की टेबल में 5 6s are 30। 5 6s are 30। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। 380 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 76। जो क्वेश्चन होता है ये हमारे पास आंसर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 196 डिवाइडेड बाय 12। 12 का टेबल हम खोलेंगे। 12 में 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट्स को देखेंगे। 12 and 19, 19 ग्रेटर है, इट मीन्स कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। 12 1s are 12, 12 2s are 24। 24 बड़ा हो जाएगा तो हम छोटे नंबर की तरफ जाएंगे जो कि है 12, तो 12 1s are 12। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 7। देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 को माइनस किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 6 को हम नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास नंबर आया है 76। अब 12 की टेबल में आप देखें, 76 तो नहीं आ रहा, 84 ग्रेटर हो जाएगा और जो 72 है ये स्मॉलर है, तो हम स्मॉलर की तरफ जाएंगे। तो 12 6s are 72। माइनस करेंगे 6 में से 2 को तो आएगा 4, तो 4 हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? सिक्सटीन स्मॉल आर यानी रिमाइंडर 4। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास आंसर है, ठीक है, और ये रिमाइंडर भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3294 डिवाइडेड बाय 61। अब इसके लिए हम 61 का टेबल लिखेंगे। अब 61 का टेबल ना ही किसी को याद होगा, ना ही टेबल बुक में मौजूद है, तो इसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए 61 का टेबल लिखते हैं। 61 1s are 61, 61 2s are 61 और 61 को ऐड कर देंगे। 1 and 1 2, 6 and 6 12, 122। 61 3s are 2 and 1 3, 6 and 2 8 and 1 183। 3 and 1 4, 8 and 6 14, 1 and 1 2 244। 61 5s are 1 and 4 5, 6 and 4 10, 1 and 2 3 305। 61 6s are 5 and 1 6, 0 and 6 6 and 3 366। 61 7s are 6 and 1 7, 6 and 6 12, 1 and 3 4 427। 61 8s are 7 and 1 8, 6 and 2 8 and 4 488। 61 9s are 8 and 1 9, 8 and 6 14, 4 and 1 5 549। 61 10s are 9 and 1 10, 6 and 4 10 plus 1 11,
1 and 5 6, तो आंसर आया है हमारे पास 610। इट मीन्स कि हमारा टेबल ठीक है क्योंकि 61 10s आता है 610। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स है, तो यहाँ पर भी हम 2 नंबर्स को देखेंगे 61 एंड 32, लेकिन 32 स्मॉलर है इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 3 डिजिट्स लेंगे। तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 329। अब 61 के टेबल में आप 329 देखें, अब 366 ग्रेटर हो जाएगा तो हम स्मॉलर नंबर की तरफ जाएंगे जो कि है 305 और ये है 5 माइनस करते हैं। 9 में से आप 5 माइनस कीजिए तो आएगा 4, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 2। आप किसी भी नंबर में से 0 माइनस करें उसका प्रोडक्ट सेम ही होगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 को हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास नंबर आ गया है 244। 61 4s are 244। 61 4s are। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। 3294 डिवाइडेड बाय 61 इज इक्वल टू 54। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1766 डिवाइडेड बाय 22। इसके लिए हम लिखेंगे 22 का टेबल। 22 1s are 22, 22 2s are, 2 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 4, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 4, 44। 22 3s are, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 66। 6 and 2 8, 6 and 2 8, 88। 22 5s are, 8 and 2 10, 8 and 2 10 plus 1 11, तो 110। अब 22 6 are, 0 and 2 2, 1 and 2 3 and 1, 132। 22 7s are, 2 and 2 4, 3 and 2 5 and 1, 154। 22 8s are, 4 and 2 6, 5 and 2 7 and 1, 176। 22 9s are, 6 and 2 8, 7 and 2 9 and 1, 198। 22 10s are, 8 and 2 10, 9 and 1 10 plus 2 12, 1 and 1 2, 220। इट मीन्स कि हमारा 22 का टेबल ठीक है क्योंकि 22 10s are 220 आया है हमारे पास। अब आइए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 22 में 2 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर भी 2 डिजिट्स को देखेंगे। 22 एंड 17, 17 स्मॉलर है इसलिए हम डिवीजन नहीं कर सकते, तो हम 3 डिजिट्स को देखेंगे। हमारे पास नंबर आ जाएगा 176। ये तो कंप्लीटली इस पर डिवाइड हो रहा है। 176 8s are। अब 176 में से 176 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो हम 6 को नीचे ले आएंगे और आप देख सकते हैं कि 6 के बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रिमाइंडर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करें, यानी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरह सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, यानी इनके जो रूल्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब अगर यहाँ पर मैं इस डिवाइजर और इस क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये नंबर आना चाहिए। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2s are 16,
8 2s are 16 plus 1 17। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आया है 176। तो ये बिल्कुल ठीक है, 176 हमारे पास ठीक आंसर आया है। लेकिन अगर हम इसके साथ इस रिमाइंडर को ऐड करें, 6 and 6 12, 1 and 7 8 and 1, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 182 आ रहा है, ना कि 1766। यानी यहाँ पर हमारे पास 1766 आना चाहिए था। इसके लिए मैथमेटिक्स में क्या किया जाता है कि अब हमारे पास 6 जो है ये छोटा नंबर है 22 से, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम 22 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 zeros are 0। अब हम 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये हमारा आंसर ठीक है, यानी 1766 इज इक्वल टू 80 रिमाइंडर 6। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 22 को अगर मैं 80 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 0 2s are 0, 0 2s are 0, 8 2s are 16, 8 2s are 16 plus 1 17। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास आंसर आया है 1760, और अगर रिमाइंडर को इसके साथ हम ऐड कर दें तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा आंसर ठीक आ रहा है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल पॉइंट था, हमने पहले इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्वोशिएंट जो है वो 80 आया और रिमाइंडर हमारे पास 6 आ गया। अब ये समझाने के लिए आप अगर इस क्वेश्चन पे जाएं और अगर हम इस डिवाइजर और इस क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें, 6 2s are 12, 2 1s are 2 plus 3, 6 1s are 6, 1 1s are 1, और रिमाइंडर 4 को हम इसके साथ प्लस कर देंगे। 2 and 4 6, 9 and 1, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 196 आंसर आया है। यानी आप अगर इस नंबर को देखें तो ये नंबर बहुत बड़ा है, जबकि हमारे पास इससे फिर 182 आंसर आता है अगर हम रिमाइंडर को सिर्फ 176 के साथ ऐड कर दें। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डिवीजन के 4 क्वेश्चंस दिए गए थे जिनको हमने सॉल्व किया। अब नीचे हमारे पास स्टोरी सम्स दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो आइए इन 4 स्टोरी सम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास दैट अ बस हैज अ कैपेसिटी ऑफ 75 पैसेंजर्स, कि एक बस में 75 मुसाफिर आ सकते हैं। How many buses would be needed for 1575 passengers? कि अगर एक बस में इतने पैसेंजर्स आ सकते हैं तो 1575 पैसेंजर्स के लिए हमें कितनी बसेस चाहिए होंगी। तो यहाँ पर जो टोटल पैसेंजर्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे एक बस की कैपेसिटी पर, यानी 75 पर जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास दैट अ बस हैज अ कैपेसिटी ऑफ 75 पैसेंजर्स, हाउ मेनी बसेस वुड बी नीडेड फॉर 1575 पैसेंजर्स। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। कैपेसिटी यानी सलाहियत ऑफ वन बस, कि एक बस की सलाहियत कितनी है, वो है 75 पैसेंजर्स, और टोटल पैसेंजर्स हमारे पास कितने हैं, वो है 1575। तो नंबर ऑफ buses needed is equal to 1575 divided by 75. 1575 divided by 75.
अब इसके लिए हम 75 का टेबल लिखेंगे। 75 ones are 75, 75 twos are 5 and 5 10, 7 and 7 14 plus 1 15, 150. 75 threes are 75 को ऐड करेंगे 150 के साथ, 0 and 5 5, 5 and 7 12, 1 and 1 2, 225. 75 fours are 5 and 5 10, 7 2 and 1 10, 1 and 2 3, 300. 75 fives are 5 and 0 5, 0 and 7 7 and 3, 375. 75 six are 5 and 5 10, 7 and 7 14 plus 1 15, 1 and 3 4, 450. 75 6 are 0 and 5 5, 7 and 5 12, 1 and 4 5, 525. 75 sevens are 5 and 5 10, 1 and 2 3 plus 7 10, 1 and 5 6, 600. 75 eights are यहाँ पर मुझसे टेबल थोड़ा सा गलत हो गया है। ये 75 6 आर के बाद मैंने फिर से 6 आर लिख दिया था। 7 आर 8 आर 9 आर, तो 75 9 आर 0 and 5 5, 0 and 7 7 and 6, 675. 75 10s are 5 and 5 10, 7 and 7 14 plus 1 15, 1 and 6 7, 750. इट मीन्स कि हमारा टेबल ठीक है। बस आपने ध्यान रखना है ऐसी कोई गलती ना हो। देखिए, मैथ्स में गलती होना कॉमन बात है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपने गलती कहाँ पर की है। यानी आप क्वेश्चन को अगर रिवाइज करें तो आपको गलती का मालूम हो जाना ये ज़रूरी बात है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 75 में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर भी 2 नंबर्स को देखेंगे। 15 स्मॉलर है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम 3 नंबर्स लेंगे तो बन जाएगा 157। 157 225 ग्रेटर हो जाएगा तो हम स्मॉलर की तरफ जाएंगे जो कि है 150, और ये है 2s आर। अब माइनस करेंगे, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 7, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। 5 को नीचे ले आएंगे। 75 1s आर 75। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने देखा कि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, बस डिफिकल्ट पार्ट इसमें यह है कि हमने टेबल लिखना होता है, और जब आपके पास ग्रेटर नंबर आ जाता है तो टेबल लिखना मजीद ट्रिकी हो जाता है। तो आंसर आया है हमारे पास that 21 buses are needed for 1575 passengers। ये आ गया हमारे पास आंसर। जो क्वेश्चन होता है ये हमारे पास आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ कार कवर्स 1288 किलोमीटर इन 23 आवर्स। कि एक गाड़ी जो है वो 1288 किलोमीटर का रास्ता तय करती है इन 23 आवर्स।
अब इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, यानी यहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास दैट हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 1 आवर। तो ये 1 घंटे में कितना रास्ता तय करेगी। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम 1288 को डिवाइड कर देंगे 23 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितना डिस्टेंस 1 घंटे में कवर किया जाता है। और इसका पॉइंट बी है दैट हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 11 आवर्स, कि ये 11 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमारे पास जो पार्ट ए का आंसर आएगा उसको हम 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। यानी इस फर्स्ट पार्ट में हम डिवीजन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप अपने रजिस्टर्स या नोटबुक्स को ओपन कर लीजिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ कार कवर्स 1288 किलोमीटर्स इन 23 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 1 आवर। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 1288 किलोमीटर्स, और टोटल आवर्स कितने हैं, वो हैं 23। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो इसके लिए हम 1288 को डिवाइड कर देंगे 23 पर। तो आइए डिवीजन करते हैं। अब हमारे पास डिवाइजर है 23, तो हम 23 का टेबल लिखेंगे। 23 ones are 23, 23 twos are 23 and 23 को ऐड करेंगे, 3 and 3 6, 2 and 2 4, 6 and 3 9, 4 and 2 6, 9 and 3 12, 1 and 6 7 and 2 9, 23 5s are 2 and 3 5, 9 and 2 11, 115. 5 and 3 8, 1 and 2 3 and 1, 138. 23 7s are 8 and 3 11, 3 and 1 4 plus 2 6 and 1, 161. 23 8s are 1 and 3 4, 6 and 2 8 and 1, 184. 23 9s are 4 and 3 7, 8 and 2 10, 1 and 1 2, 207. 23 10s are 7 and 3 10, 1 and 2 3 and 2, 230. हमारे पास आया है 23 10s are 230. इट मीन्स कि हमारा टेबल बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 23 हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो हम अंदर की तरफ भी 2 नंबर्स को देखेंगे। 12 स्मॉलर है तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम 3 नंबर्स को देखेंगे, तो हमारे पास फिगर आ जाएगा 128। अब 23 के टेबल में आप देखें 128 को, ये है 138, तो हम स्मॉलर की तरफ जाएंगे क्योंकि ये तो ग्रेटर हो गया है ना, तो हम लिखेंगे 115, और 115 जो है ये है 5s। अब हम माइनस करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 को हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास नंबर आ गया है 138, 138। 23 6 are 138। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारे पास आंसर आ गया है दैट द कार कवर्स 56 किलोमीटर इन 1 आवर।
कि जो गाड़ी है वो 1 घंटे में 56 किलोमीटर्स का रास्ता तय करती है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी हमारे पास है that how much distance would it cover in 11 hours? कि अगर वो 1 घंटे में इतना रास्ता तय करती है तो 11 आवर्स में वो कितना रास्ता तय करेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको 23 आवर्स का बताया गया है। अब 11 का हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिस्टेंस इन 1 आवर इज इक्वल टू 56 किलोमीटर। और हमने अब कितना फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ आवर्स 11। तो हम इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 मल्टीप्लाई बाय 11। 1 6 are 6, 1 5 are 5, 1 6 are 6, 1 5 are 5। ऐड करेंगे दोनों को। 6 and 5 11, 1 and 5 6। तो आंसर है हमारे पास that the car covers 616 किलोमीटर in 11 hours। कि गाड़ी जो है वो 11 घंटों में 616 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी इसी तरह का है। ये मुश्किल नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए गए हैं। वरना अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है या एडिशन करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप उसको 3-4 बार पढ़ें, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, A man pays rupees 23,452 as 1 month installment for his car। कि एक आदमी है जो कि पे करता है रुपीज 23,452 as 1 month installment for his car अपनी गाड़ी के लिए, यानी अपनी गाड़ी का 1 महीने का इंस्टॉलमेंट वो इतना पे करता है। तो पार्ट ए है हमारे पास, हाउ मच विल ही पे इन 2 years। तो वो 2 सालों में कितने पैसे पे करेगा। पार्ट बी है, हाउ मच विल ही पे इन 3 years। तो वो 3 सालों में कितने पैसे पे करेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस तो हमारे पास दोनों मल्टीप्लिकेशन के हैं, डिवीजन नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर अब हम डबल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे कि सबसे पहले तो हम, आप देख सकते हैं हमारे पास 1 मंथ इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट है वो हमारे पास, ये वाला फिगर हमारे पास मौजूद है। अब सेकंड फिगर हम कैसे निकालेंगे, यानी हम इस फिगर को किस फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम 2 years में मंथ्स को काउंट करेंगे, फिर 3 years में मंथ्स को काउंट करेंगे और उस फिगर को फिर हम इस फिगर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप अपने नोटबुक्स या रजिस्टर ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, A man pays rupees 23,452 as 1 month installment for his car. How much will he pay in 2 years? Solution लिखेंगे। वन मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी है, वो है रुपीज 23,452। अब हम फाइंड आउट करेंगे मंथ्स इन 2 years। अच्छा, आपको पता होगा कि एक साल में कितने महीने होते हैं, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, टोटल 1 ईयर में हमारे पास कितने मंथ्स हैं। तो 2 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 24 मंथ्स होंगे। मंथ्स इन 2 years
24 months। ठीक है, अब हम इस फिगर और इस फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब 23,452 और 24। सबसे पहले हम 4 का टेबल रीड करेंगे, फिर 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 4s are 8, 2 5s are 20, 4 4s are 16 plus 2 18, 4 3s are 12 plus 1 13, 4 2s are 8 plus 1 9। अब हम 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 4s are 8 plus 1 9, 2 3s are 6, 2 2s are 4। अब हम दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। 8 4 8, 9 and 3 12, 1 and 9 10 plus 6 16, 1 and 4 5। तो आंसर आया है हमारे पास that he will pay rupees 562,848 in 2 years। आप देख सकते हैं 1s 10s 100,000 10,000 100,000। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आंसर आया है। अब पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट बी। हाउ मच विल ही पे इन 3 years, कि वो 3 सालों में कितने पैसे पे करेगा। तो अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 year इज इक्वल टू 12 months का, और हमने फाइंड आउट करना है 3 years में कितने मंथ्स होते हैं। तो हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए आप 12 का टेबल भी रीड कर सकते हैं। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, या आप इसको इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2s are 6, 3 1s are 3। तो हमारे पास आए हैं 3 years इज इक्वल टू 36 months। तो जो 1 month की इंस्टॉलमेंट है, जो कि है हमारे पास 23,452, उसको हम 36 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2s are 12। अब 6 का टेबल थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए आप 6 का टेबल अपने लिए लिख लें यहाँ पर, ठीक है, रफ वर्क में, या जिन बच्चों के पास टेबल बुक मौजूद है तो वो टेबल बुक से भी इसको देख सकते हैं। 6 5s are 30 plus 1 31, तो 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 3 को हम कैरी कर देंगे। 6 4s are 24, 25, 26, 27, सॉरी 7 and 2। अब देखें, ये गलती नहीं करनी। 6 3s are 18 plus 2 20, 6 2s are 12 plus 2 14। अब यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे क्योंकि 3 यहाँ पर है, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 4s are 12 plus 1 13, 3 3s are 9 plus 1 10, 3 2s are 6 plus 1 7। अब दोनों प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देंगे। 2 and 0 2, 1 and 6 7, 7 and 5 12, 1 and 3 4, 4 and 0 4, 1 and 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है that he will pay rupees 844,272 in 3 years। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है, जिसमें हमारे पास 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट की प्राइस दी गई थी, और फिर हमने सबसे पहले 2 years की इंस्टॉलमेंट पेमेंट को फाइंड आउट किया, और फिर 3 years की इंस्टॉलमेंट पेमेंट को हमने फाइंड आउट किया। वापस चलते हैं बुक की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ज़ईम हैज़ 1867 लीगो ब्लॉक्स, के ज़ईम के पास लीगो ब्लॉक्स हैं 1867। लीगो ब्लॉक्स की पिक्चर यहाँ पर आपको कहीं पर दी गई थी, ये देख सकते हैं आप, ये है लीगो ब्लॉक्स। His sister gives him 4 more boxes of Lego blocks, कि उसकी जो सिस्टर हैं उन्होंने उनको मज़ीद 4 बॉक्सेस दिए हैं।
देयर आर 1205 लीगो ब्लॉक्स इन वन बॉक्स, कि हर एक एक डिब्बे में 1205 लीगो ब्लॉक्स मौजूद हैं। हाउ मैनी लीगो ब्लॉक्स डज ज़ईम हैज़ इन टोटल, तो अब ज़ईम के पास टोटल कितने लीगो ब्लॉक्स मौजूद हैं। अब देखें, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जहाँ पर टोटल का वर्ड आएगा ना, तो यहाँ पर हम एडिशन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं लेकिन एडिशन भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, साथ साथ मैं आपको ये समझाती जाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, दैट ज़ईम हैज़ 1867 लीगो ब्लॉक्स, हिज सिस्टर गिव्स him 4 more boxes of Lego blocks. There are 1205 Lego blocks in one box. How many Lego blocks does Zaim has in total? अब सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखें। अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। Lego blocks Zaim has, ज़ईम के पास कितने लीगो ब्लॉक्स हैं? 1867। फिर सेकेंड स्टेटमेंट आप देखें, नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन ने उसको कितने बॉक्सेस दिए हैं? 4। अब थर्ड स्टेटमेंट को आप देखें, लीगो ब्लॉक्स इन वन बॉक्स, वो कितने हैं? वो हैं 1205। अब यहाँ पर आप देखें कि हम सिंगल सिंगल ब्लॉक को अब काउंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको 4 बॉक्सेस का बताया गया है और कहा गया है कि एक एक ब्लॉक में इतने हैं। तो हम इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंगल सिंगल पीस की काउंटिंग आ जाएगी कि वो टोटल कितने हैं। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे दैट लीगो ब्लॉक्स इन 4 boxes is equal to 1205 multiplied by 4. 4 का टेबल हम रीड करेंगे। 4 5s are 20, 4 zeros are 0 plus 2 2, 4 2s are 8 and 4 1s are 4। तो हमारे पास आए हैं टोटल लीगो ब्लॉक्स इन 4 बॉक्सेस, तो वो हैं 4820। ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि ज़ईम के पास टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। तो इतने तो उसके पास पहले से मौजूद है ना, फिर इतने उसको उसकी सिस्टर ने दिए हैं, तो हम इस फिगर को और इस फिगर को ऐड कर देंगे। वन 1867 को ऐड करेंगे 4820 के साथ। आपने प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 and 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 7, 6 and 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 8, 8 and 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 16, 1 and 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 2 और 2 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 6। तो हमारे पास आंसर है दैट ज़ईम हैज़ 6687 लीगो ब्लॉक्स इन टोटल, कि टोटल ज़ईम के पास इतने ब्लॉक्स हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है। वापस चलते हैं बुक की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये पैटर्न्स के टॉपिक से रिलेटेड है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स, के दिए हुए पैटर्न्स का मुशाहिदा कीजिए। आइडेंटिफाई द रूल एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। हमने रूल को आइडेंटिफाई करना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने लिखनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास 3, 9, 15, 21। ये हमारे पास इंक्रीजिंग पैटर्न है और इसका रूल क्या है?
3 और 9 के दरमियान का डिफरेंस कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी +6 का रूल है हमारे पास। अब 9 के बाद 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15 +6 का रूल है। 15 के साथ 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 21। अब 21 के साथ 6 को ऐड करते हैं 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। अब 27 के साथ 6 को ऐड करते हैं 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये हमारे पास इंक्रीजिंग पैटर्न है और +6 का रूल है। नेक्स्ट है हमारे पास 100, 90, 80, 70, 60। आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिक्रीजिंग पैटर्न है और कितना डिक्रीज हो रहा है यानी कितने नंबर डिक्रीज हो रहे हैं? 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50 और 50 से 40 यानी -10 का रूल है हमारे पास। नेक्स्ट 12, 18, 24, 30 एंड 36। अब इन नंबर्स को आप गौर से देखें तो जिन बच्चों को 6 का टेबल आता होगा वो इस रूल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखें आप, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 36 के बाद 6 7s are 42, 6 8s are 48। ये हमारे पास इंक्रीजिंग पैटर्न है और ये भी हमारे पास +6 का रूल है। अब देखें जिन बच्चों को टेबल्स आते हैं ना उनको बेनिफिट तो है, ठीक है, अगर वो स्मार्टली उसको अप्लाई करना सीख लें। नेक्स्ट है हमारे पास 2, 10, 18, 26 एंड 34। इंक्रीजिंग पैटर्न है हमारे पास और कितने नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं? 2 से 10 यानी हमारे पास +8 का रूल है ये, ठीक है। फिर 10 के साथ 8 प्लस करेंगे तो 18, 18 के साथ 8 प्लस करेंगे तो 26, 26 के साथ 8 प्लस करेंगे तो 34। अब 34 के साथ 8 प्लस करते हैं 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। फिर 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 +8 का रूल है ये हमारे पास। लास्ट है हमारे पास 106, 95, 84, 73 एंड 62। ये हमारे पास डिक्रीजिंग पैटर्न है यानी नंबर जो है वो कम हो रहा है। अब 106 और 95 के दरमियान का कितना डिफरेंस है तो इसको हम माइनस करेंगे। 106 है और 95 माइनस करेंगे हम। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। 0 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 0 छोटा नंबर है, तो हम 1 बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 0। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 11 यानी ये हमारे पास -11 का रूल है। 106 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 95, 95 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 84, 84 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 73, 73 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 62। अब 62 में से 11 माइनस करते हैं, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, 51। अब 51 में से 11 माइनस करते हैं, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4, तो हमारे पास आएगा 40। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड होता है जिसमें हमने दिए हुए पैटर्न्स को देखा, उनके रूल को आइडेंटिफाई किया और नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने लिखी हैं। तो इसके साथ ही हमारा रिव्यू एक्सरसाइज एंड होता है और हमारा यूनिट नंबर 1 का 3rd पोर्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड होता है।
यहाँ पर हमने यूनिट नंबर 1 को एंड किया है। यूनिट नंबर 1 में हमारे पास 3 पोर्शंस थे। इन 3 पोर्शंस में सबसे पहले हमने होल नंबर्स के बारे में रीड किया, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और लास्ट पोर्शन था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को रीड करना स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी कि वो बच्चे जिनको अभी भी यूनिट नंबर 1 ठीक तरीके से नहीं आता, तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में दिए गए कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर ले, उन पर उनकी ग्रिप होगी, तभी वो यूनिट नंबर 2 और आगे जो जितनी भी आपकी बुक है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती होगी और डिवीजन नहीं आती होगी, तो वो इस यूनिट को सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है, उनको थोड़ी मुश्किल होगी यहाँ पर। तो बेहतर ये है कि आप पहले उन कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप हासिल करें ताकि ये आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।